रेल की पटरी पर आम वाली चुड़ैल। तेरे बिना दिल नहीं लगता, हाँ तेरे बिना दिल नहीं लगता। तू ही मेरी है जिंदगी, तू ही मेरी है हर खुशी। हाय ये मेरे आम, इनके बिना तो सच में मेरी कोई जिंदगी नहीं। आम की खुशबू कितनी अच्छी है, ओए 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 ओए, मज़ा आ जाएगा खाकर। मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से तोड़ लेती हूँ, फिर मैं उसी जगह खाऊंगी जहाँ मेरा मन करता है खाने का हमेशा। ऐसा कहकर चुड़ैल टोकरी में कुछ आम रखकर रेल पटरी की ओर जा पहुंचती है और वहां बैठकर आम चूस चूस कर खाती है। आहा मजा आ गया। ये आम नहीं जाने मेरी कितने सुकून से इसे मैं खाना चाहती थी, लेकिन मैं खा नहीं पाई। पर मरने के बाद तो अब आम ही आम है, यही आम खाऊंगी। कितनी खुली हवा आती है और इस ट्रेन की पटरी पर बैठने में जो मजा है वो तो किसी और जगह है ही नहीं। जल्दी आम खा लेती हूँ, पता चले ट्रेन आ रही है। चुड़ैल मजे से ट्रेन की पटरी पर बैठकर आम खा रही थी। तभी वहां तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही थी। ये देखकर चुड़ैल कहती है, मेरे आम भी खत्म नहीं हुए और ये ट्रेन आ गई। आम तो मैं यहीं खाऊंगी, रेल की पटरी पर बैठकर, चाहे मुझे ट्रेन को या इसमें बैठे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर एक हाथ से आम खाकर दूसरे हाथ से वो ऐसा जादू करती है कि चलती हुई ट्रेन अचानक से रुक जाती है। वो जितना ट्रेन ड्राइवर ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश करता है मगर नहीं बढ़ा पाता। तभी टीटी और ड्राइवर कहते हैं, अरे महेश ये क्या हो रहा है, जरा देखो, इतनी कोशिश कर रहा हूँ पर ट्रेन चल रही है। सब खैरियत तो है ना? रुको रुको मैं उतर कर चेक करता हूँ। जैसे ये कहकर टीटी पटरी पर जाता है तो चुड़ैल को देखता है और कहता है, कौन हो तुम? खाने के लिए तुम्हें यही जगह मिली है क्या? चलो हटो यहाँ से। अरे मेरी बात सुनाई नहीं देती, हटो। हट जा, मुझे आम खाने दो। कोई मुझे परेशान करे खाते वक्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कोई महारानी है क्या? शक्ल दिखा, शक्ल क्यों नहीं दिखा रही अभी तक? शक्ल देखनी है मेरी तो देख। चुड़ैल आम छोड़ जैसे ही उसे अपनी शक्ल दिखाती है, उसे देखकर टीटी के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। वो डरते डरते वापस ट्रेन ड्राइवर के पास जाता है। ट्रेन ड्राइवर उसे कुछ पूछता है, इतने में चुड़ैल ट्रेन ड्राइवर की गर्दन पकड़कर कहती है, तुम लोगों ने मुझे चैन से आम नहीं खाने दिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सफर पर नहीं पहुंचने दूंगी, मरोगे सब। अरे छोड़ दो मुझे, हमसे गलती हो गई, अरे हमें जाने दो। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल हमारी ट्रेन में, आम खाने वाली चुड़ैल। हाँ मैं एक चुड़ैल हूँ और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। फिर ट्रेन में बैठे और लोगों के पास जाकर भी उन्हें मार देती है। तो कुछ लोग चुड़ैल को देखकर ट्रेन से उतरकर भाग जाते हैं। एक आदमी अपने सामान और आम की थैली लेकर जा रहा था। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो कहती है, रुक रुक, जा रहा है या आम लेकर देखने से तो बहुत ताजे और मीठे लगते हैं। अपनी जान बचाना चाहता है तो ये आम मुझे दे दे। जी नहीं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे बच्चों की आम है, उन्होंने मुझसे गांव से मंगवाई है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। आम देगा या नहीं, या मैं बाकी लोगों की तरह तुझे मार डालूं। ठीक है देता हूँ। आधे आधे आम करते हैं, ठीक है? क्या है ना, मैं बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से आम लेकर आ रहा हूँ। चल ठीक है, जल्दी कर। तभी चुड़ैल और वो आदमी आमने सामने आम का हिस्सा करने के लिए बैठते हैं। तो विजय कहता है, देख ये एक तेरा और एक मेरा, ठीक है? हाँ ठीक है। ये दो तेरे, दो मेरे, हाँ ये तेरे 3 और ये मेरे 3। देखो मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना? आमने सामने कर रहा हूँ, बराबर है ना? हाँ बराबर है, जल्दी से कर और आम दे। ये 4 तेरे हैं, ये 4 तेरे आम और ये 4 मेरे आम। अब आम खत्म हो गए, बराबर हिस्सा हो गया, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, पर मुझे मेरे आम कम लग रहे हैं और तेरे ज्यादा। अरे पागल है क्या? तेरे सामने ही तो मैंने बराबर आम किए हैं। झूठा इंसान लग रहा हूँ मैं तुझे, हैं? पागल चुड़ैल, इसे तो गिनती भी नहीं आती। मैथ में जरूर अंडे लाई होगी अपने टाइम में। नहीं तू जा। चुड़ैल को बेवकूफ बनाकर विजय वहां से ज्यादा आम ले जाता है। पटरी पर वापस आकर जब ये आम खाती है तो वो कहती है, अरे लगता है वो आदमी मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी आम का बाग है और लेने जाती हूँ आम, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो फिर से आम के बाग में जाकर ढेर सारे आम को लाकर पटरी पर दिन रात खाती है। यदि कोई ट्रेन वहां आ जाती थी
कोई उससे आम खाते समय परेशान करता था तो उसे वो मौत के घाट उतार दिया करती थी। अचानक से लोगों की मौत होने से और ट्रेन बीच में रुक जाने से ट्रेन अधिकारी को इस बात की खबर हो जाती है और लोगों की मौत का पता लगाने के लिए रेल अधिकारी महेंद्र एक बार उस रेल पटरी पर ट्रेन चलाकर आता है। चुड़ैल बड़े मजे से आम खा रही थी। वो उसकी ट्रेन को रोक देती है। तभी महेंद्र कहता है, लगता है ये चुड़ैल यही है, इसने ट्रेन रोक दी, अब मुझे उसे रोकना होगा। बाकी कुछ होता है तो महाबली हनुमान तो है ही मेरे साथ। महेंद्र ट्रेन से उतरकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, तुम ही हो रहा वो चुड़ैल जिसने इस रेल पटरी पर कब्जा कर रखा है। आती जाती ट्रेन को रोक देती हो, फिर उन लोगों को मार डालती हो। आखिर क्यों कर रही हो ये सब? ओह, तो कोई मुझसे पूछताछ करने आया है? मेरे हुलिये से दिखाई नहीं देता तुझे? मैं ही हूँ वो चुड़ैल जो लोगों को मार देती है। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पर इत्मीनान से आम खा रही होती हूँ और ये ट्रेन और ट्रेन के लोग बीच में आ जाते हैं, सारा मूड खराब हो जाता है। तुझे आम खाने के लिए यही रेल की पटरी मिली हुई है। आखिर क्या संबंध है तेरा पटरी से? जाकर वादियों में आम खा, स्विमिंग पूल में जा, पेड़ के ऊपर बैठकर खा, यहाँ ही क्यों? सुन ले खजूर, कुछ समय पहले की बात है। मैं बहुत गरीब थी, मेरे घर में कोई नहीं था और मेरे पास पैसे नहीं थे और उस समय आम का सीजन था। आम को देख देख कर मेरा आम खाने का जी कर रहा था। मैं लोगों से आम मांगती थी तो वो मुझे धक्का मारकर भगा दिया करते थे। एक दिन मुझे इस रेल की पटरी के बराबर में ढेर सारे आम का बाग मिला तो मैंने वहाँ से कुछ आम चुरा लिए। आखिरकार मुझे इतने सारे आम खाने के लिए मिल ही गए। अब यहाँ से आम लेकर अपने घर में खाऊंगी। निम्मू अपने हाथ में बहुत सारे आम लिए रेल पटरी से गुजर रही थी कि पटरी में उसका पैर फंस जाता है। सारे आम गिर जाते हैं और वो भी गिर पड़ती है। फिर अपना पैर निकालकर आम को इकट्ठा करती ही है कि इतने में ट्रेन आ जाती है और उसे मार देती है। बस तभी से ही मैं रेल की पटरी पर भटक रही हूँ और आम को यहीं बैठकर खाना पसंद करती हूँ। एक इंसान जो कब से आम खाना चाहता था उसे आम नहीं मिलते और वो खाने से पहले ही मर जाती है तो आत्मा तो उसकी भटकेगी ही ना। अरे आम तुमने नहीं खाए, इस चक्कर में तुम बाकी लोगों को क्यों मारे जा रही हो? चली जाओ अब यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? दोबारा ऐसा बोला तो जान ले लूंगी। तुम्हें जाना ही होगा वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। बताओ, चुपचाप आम मरने के बाद खाना चाहती हो, ये हमेशा के लिए गायब कर दूं तुम्हें? तू मुझे धमकी दे रहा है? अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल महेंद्र के ऊपर अपनी शक्तियों से वार करती है। वो ट्रेन के पास जाकर गिरता है। तभी महेंद्र गुस्से में आकर कहता है, अरे तूने मुझे ललकारा है, अब तो गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्धि लोग उजागर। हनुमान जी, नहीं नहीं नहीं, हनुमान चालीसा, नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ से भगाओ मत। मैं आम खा लूंगी आम के पेड़ पर बैठकर और कभी भी रेल की पटरी पर नहीं आऊंगी। मेरे साथ ऐसा मत करो, चुप हो जाओ। वादा कर, तू वापस इस रेल पटरी पर नहीं आएगी और न किसी इंसान को परेशान करेगी। अगर ऐसा हुआ तो हनुमान चालीसा पूरी पढ़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए, वादा है मेरा। ऐसा कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए उस रेल पटरी से चली जाती है और आम के पेड़ पर बैठकर ही आमों का मजा लेती है, जिसके बाद फिर कोई हादसा कभी नहीं होता।